जय हिंद साथियों। सबसे पहले आपको 2 अक्टूबर अहिंसा के पुजारी गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये भारत के ऐसे महान शख्सियत हैं जिनको भुला पाना बहुत ही मुश्किल है। ये ऐसे 2 गद्दावर नेता थे जिन्होंने देश की आज़ादी में सहयोग किया। चलिए दोस्तों, गांधी जयंती को आपको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आगाज करते हैं वर्णमाला की टेस्ट सीरीज, धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ। स्वागत है, दिल खोल के स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर स्टडी 99 में। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं और आगाज करते हैं। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट होता है। कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ए, बी, सी, डी। चलिए दोस्तों बताइए कौन सा होगा। चलिए हम एक्सप्लेन करते। ए विल बी राइट आंसर। अंतस्थ व्यंजन, अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता। अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। यारा लावा। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्वर कंठ तालव्य? ए, बी, सी, डी। डी विल बी राइट आंसर। ए क्या है? ये कंठ तालव्य। हमने आपको ट्रिक बताई हुई थी, ऐ कहें कंठ तालव्य, उसको याद रखना। तो कंठ तालव्य में 2 ध्वनियाँ आती हैं, ऐ और ऐ। अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। तो आप एक्सप्लेन भी देख सकते। अगला क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक हवा से निकलती है उन्हें डॉट डॉट कहते हैं। तो उन्हें हम बी अनुनासिक कहते, सही है, अनुनासिक स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक हवा से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं और निर्नुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो बी बड़ा ऊ संयुक्त स्वर नहीं है, ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में आता है। बाकी के ऑप्शन संयुक्त स्वर में आते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। ह्रस्व स्वर 4, दीर्घ स्वर 2 और संयुक्त स्वर 4। दीर्घ स्वर में इसमें छूटा हुआ छोटा ऊ और बड़ा ऊ है। 4, 4, 8, 4, 12 और ऋषि किस में आता है? ह्रस्व स्वर में। चलिए दोस्तों बताइए कौन सा वर्ण दंत नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो हमने आपको ट्रिक बताई थी, लतस पुकारु दंत जी। तो जिन वर्णों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है उन्हें दंत ध्वनियाँ कहते हैं। तो इसका डी विल बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? जब जीभ के आधार पर किया जाएगा तो कौन सा नहीं आएगा? ए, बी, सी, डी। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, क्योंकि जीभ के आधार पर जीभ का अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। लेकिन विवृत क्या है? ये ओठों की आकृति के आधार पर है, न कि जीभ के। चलिए एक्सप्लेन देख लेते हैं। जीभा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। विवृत स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, उन्हें विवृत कहते हैं। और जैसे अमुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियाँ कौन सी है? पार्श्विक ध्वनियाँ कौन सी हैं? ए, बी, सी, डी। बताइए दोस्तों कौन सा होगा। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो बी विल बी राइट आंसर। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग वल्स का स्पर्श कराती हैं तथा श्वास
जिह्वा के दोनों पारियों से निकलती है, उन्हें पार्श्विक ध्वनियाँ कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में ला ध्वनि पार्श्विक व्यंजन है। तो ला क्या है? पार्श्विक है। और आर, आर क्या होता है दोस्तों? लुंठित होता है। अगला क्वेश्चन, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि? टा वर्ग में दोस्तों कौन सी ध्वनि आती है? कंठ, तालव्य, मूर्धन और दंत, कौन सी होगी? हमने आपको बताया था रिट रस जानो मूर्धा जी, तो टा वर्ग में कौन सी आ जाएगी? मूर्धन। चलिए इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य ध्वनि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? कौन सा दोस्तों दीर्घ स्वर कौन सा होगा, बताइए आप। तो बड़ा आ विल बी राइट आंसर। क्या होगा दोस्तों? बड़ा आ दीर्घ स्वर में आएगा। बड़ा आ दीर्घ स्वर में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चा, छा, जा, झा, इया का उच्चारण होता है, यानी कि चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? बताइए, बताइए दोस्तों, चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? चलिए इसका एक्सप्लेन करते हैं। तो सी विल बी राइट आंसर। चा वर्ण कहाँ से होता है? तालव्य से। क्या होगा इसका आंसर? तालव्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता? दूसरा और चौथा क्या कहलाएगा दोस्तों? महाप्राण। क्या कहलाएगा? महाप्राण। चलिए इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा समस्त ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण दोस्तों क्या कहलाते हैं? सा और हा, इन्हें हम ऊष्म व्यंजनों में रखा गया। महाप्राण ध्वनि के उदाहरण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का वर्गीकरण क्या है? संबल ध्वनि का वर्गीकरण क्या होगा? ए, बी, सी और डी। चलिए दोस्तों इसका एक्सप्लेन करते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का वर्गीकरण है, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संप्रक्त ध्वनि कहलाती है। यहाँ सा और बा ध्वनियों के मध्य में मा ध्वनि संयुक्त हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर कितने? टोटल स्वरों की संख्या 11 है, जिसमें ह्रस्व 4 है। तो हमारा बी विल बी राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? चलिए इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर्ण कहलाते हैं। व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी गई। स्वरों के दो भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर वह स्वर जिनको सबसे कम समय में बोला जा सकता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। छोटा, छोटी, छोटाऊ और री। दीर्घ स्वर वह स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, या हम कह सकते हैं कि जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, इन्हें हम दीर्घ स्वरों की श्रेणी में रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो डी विल बी राइट आंसर। क्या होगा? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? बताइए। तो बी विल बी राइट आंसर, अंगा और आहा। अंगा को हम अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। अंगा और आहा की ऐसी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु इनका समावेश ना तो स्वर में किया जाता है और ना ही व्यंजनों, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन की श्रेणी में रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? बताइए दोस्तों, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य यानी कि तालव्य से होता है? बताइए, बताइए दोस्तों, तालव्य का क्या होगा? कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालव्य होगा? चलिए एक्सप्लेन करते हैं। ए, बी, सी, डी क्या होगा दोस्तों? तो बी विल बी राइट आंसर। क्या होगा? झा।
क्या होगा, तालव्य होगा इसका। च वर्ग के सभी स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान तालव्य है। क्या है, च वर्ग के सभी स्पर्श व्यंजनों का क्या हो जाएगा, व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती ना ही व्यंजन में, उन्हें हम क्या कहते हैं, अयोग्य वाह। क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें अगत ऊष्म अंतस्थ अयोग्य वाह। तो क्या कहते हैं दोस्तों, न स्वरों में ना व्यंजनों में अयोग्य वाह। जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में होती है ना व्यंजनों में, उन्हें अयोग्य वाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग, इन्हें अयोग्य वाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया। बताइए दोस्तों, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया। 1 2 3 4। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो बी विल बी राइट आंसर। इन्हें 2 भागों में बांटा गया, सघोष और अघोष। सघोष को घोष भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं ऐसे उच्चारण स्थान को। जीभ के नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण को दोस्तों क्या कहेंगे। बताइए, दंत, मूर्धन्य, तालव्य, क्या कहेंगे बताइए। तो बी विल बी राइट आंसर। क्या कहते हैं दोस्तों, मूर्धन्य कहते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। तो ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण को वत्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वत्स। अगला क्वेश्चन, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है। तो दंत, मूर्धन्य, तालव्य या वत्स। तो क्या कहते हैं दोस्तों, वत्स। डी विल बी राइट आंसर। तो ऐसे दोस्तों क्या कहलाते हैं, वत्स कहलाते हैं, जिनके अंतर्गत ना, सा, रा, ला आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं। तो ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। जो भाषा है उसकी छोटी इकाई हम किसे मानेंगे, शब्द को। किसे मानेंगे, शब्द को। तो ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। वो क्या होते हैं, प्लुप्त स्वर, जैसे ओम आदि। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी भागों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, अलग अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। चलिए इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। किसी शब्द या वर्गों के समूह को अलग अलग करने की या अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे किताब को का प्लस ई प्लस ता प्लस आ प्लस बा प्लस अ, किताब। अलग अलग लिखना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद। क्या कहलाता है दोस्तों, वर्ण विच्छेद। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी। स्पर्शी व्यंजन दोस्तों कितने हैं, 25। स्पर्शी व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अगला क्वेश्चन, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। दोस्तों हमने ट्रक में बताया था कि ए ऐ कहें कंठ तालव्य, तो इसका क्या हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। तो का के बाद क्या आता है दोस्तों, छा। क्या आएगा, का के बाद छा। चलिए इसका एक्सप्लेन करते हैं। तो हिंदी शब्दकोश में का के बाद छा वर्ण आता है, क्योंकि छा संयुक्त व्यंजन है जो का प्लस सा से मिलकर बना होता है। तो वर्णमाला के अनुसार छा आएगा, क्योंकि का प्लस सा से मिलकर छा बना होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में दंत वर्ण कौन सा है। दंत कौन सा, हमने आपको ट्रक में बताया था, लतस पुकारो दंत जी। तो सा इसमें दंत वर्ण हो जाएगा, लतस से का सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा। तो अनुनासिक वर्ण में प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक में आता है। तो इसमें सी, मा हो जाएगा इसका, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ला और सा का उच्चारण स्थान क्या होता है।
तो हमने आपको दोस्तों बताया था लतस पुकारो दंत जी, ला और सा किस में आएंगे, दंत में। चलिए दोस्तों आज की क्लास को अब यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।